सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी 2025 के लिए जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और उसमें पीटी और मेंस की डेट आप जानते हो कि 25 मई है पीटी की डेट। और अब आप एक बात और भी जानते होंगे कि यूपीएससी में जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसके सिलेबस की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं कि जीएस के जो मेंस के सेकेंड पेपर है वहाँ पर और पीटी के जो है फर्स्ट पेपर में आप जानते हो ऑलमोस्ट 15 से 25 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले 10 से 15 सालों का ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड रहता है। जीएस में जो है प्रीलिम्स में 15 से 25 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब आपका ये कर्तव्य है कि अगर आप इनमें अच्छे मार्क्स चाहते हो, इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना चाहते हो, तो आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी इस भारतीय राज्य व्यवस्था के सब्जेक्ट को पढ़ो। आज उसी विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इस सब्जेक्ट में अपने आप की पकड़ को जो है मजबूत बना सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपसे ज़्यादा नहीं 30 से 35 दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये इतने दिन आप दे सकते हो तो सच बता रहा हूँ आप 35वें दिन आकर खुद कमेंट कर सकते हो अगर आपको जो है इन 35 दिनों में खुद को बदलाव नहीं मिलता है तो। मैं अगर आप देखिए जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना तो भी बोल रहा हूँ, अगर पॉलिटी के पी के बारे में भी नहीं पता है ना तो भी बोल रहा हूँ। अब चलिए बात अदर बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर यूपीएससी में पॉलिटी को कवर करना है तो हमारे पास में दो रिसोर्सेज हैं। एक तो पहला रिसोर्सेज है एनसीईआरटी प्लस दूसरा रिसोर्सेज है एम लक्ष्मी। इन रिसोर्सेज का यूज करना हमें आना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी 6 to 12। इसे हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कब कब इसका रिवीजन करना है, वो सारी बातें। तो अब देखो हम क्लास 6 की बात करते हैं। जब हम क्लास 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बुक आती है वो आती है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट फर्स्ट। और फिर जब हम 7 की बात करें तो पार्ट सेकेंड आएगा और 8 में जो है पार्ट थर्ड आएगा इसका। तो ये हमें करना होता है। अब देखो मैं सबसे पहले क्लास 6 से स्टार्ट करता हूँ। क्लास 6 को आपको एक दिन में पढ़ना है। 9 चैप्टर हैं इसमें, तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो इसे, जैसे कि एक एक घंटे से पढ़ सकते हो या फिर एक ही साथ में। ज़्यादा नहीं, 100 पेजेस हैं। अब 100 पेजेस तो यार क्लास 6 में बहुत ही बेसिक जनरल बातें लिखी गई हैं। बस यूँ समझिए ना, स्टोरी बुक की तरह लिखी गई हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर बताया क्या गया है, आपको बताया गया है विविधता क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, विविधता के रूप कौन से होते हैं, सरकार क्या होती है और एक लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जो हमारा स्थानीय शासन है वो क्या होता है, गांव और शहर में जीवन कैसा होता है, जो मतलब कि व्यवहारिक चीज़ें हैं वो आपको बताई गई हैं। और फिर आप जब क्लास 7th में आते हो तो यहाँ पर जो पार्ट सेकेंड होता है वहाँ पर आपको बताया गया है समानता क्या होती है, हमारी सरकार के क्या क्या योगदान होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य में सरकार क्या करती है, राज्य का शासन क्या होता है, लड़के और लड़कियों में क्या फ़र्क होता है, क्या मिथ्या जो हमारे समाज में स्थापित हो चुकी हैं, जो महिलाओं ने कैसे दुनिया को बदला है, हमारे जो विज्ञापन आते हैं आप जानते होंगे बहुत सारे, उनका क्या रोल होता है, समानता के लिए क्या संघर्ष था, इसके बारे में जब आप क्लास 8th पढ़ोगे। देखो इन सबको एक एक दिन देना है, ठीक है ना, ज़्यादा दिन नहीं देने हैं, लेकिन क्लास 8th को आपको 2 दिन देना है क्योंकि क्लास 6 और जो 7th है उसका जो पूरा जो विस्तृत रूप है वो क्लास 8th में है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 2 दिन देने हैं। अब जब क्लास 8 पढ़ोगे आप तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताएंगे संविधान के बारे में हम जानेंगे, और संविधान के बाद में हम धर्मनिरपेक्षता को जानेंगे, हम हमारी संसद की संरचना को जानेंगे, हम कानून को जानेंगे, हम न्यायपालिका को जानेंगे, हम जो जन सुविधाएं हैं उनको जानेंगे, जो हाशिए पर लोग रहते हैं उनके बारे में जानेंगे, हम उनकी बेहतरीन उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 दिनों में इन तीन जो है पढ़ना है, 6, 7 और 8। अब आप किस तरीके से पढ़ते हो वो तो आप पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि मैं तो आपसे दूर हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ अगर आप होनेस्टली इसे पढ़ोगे ना तो आप सच में 30 दिनों में आपके अंदर जो बदलाव आएगा ना वो आप खुद महसूस करोगे। और एक जो मिथ्या रहती है वो मैं आपकी जो है शंका हटा देना चाहता हूँ कि पॉलिटी को ना आज के टाइम में सिर्फ ये समझा जाता है कि आर्टिकल को रट लो, इन्हें याद कर लो, आपकी पॉलिटी कवर है। ऐसा कदापि आप मत समझिएगा, आप आर्टिकल को कभी रटने का प्रयास मत कीजिएगा। आप ना थ्योरी को समझिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझिए। आर्टिकल तो उनके एग्जाम्पल के रूप में ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, तो वो समझिए। अब हम आते हैं क्लास 9th और 10th के बारे में, जो थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं। लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, 2 पार्ट में ये बुक है, जिसमें आपको सबसे पहले क्लास 9th में आपको बताएंगे लोकतंत्र के कौन कौन से समकालीन विश्व में रूप हैं, फिर लोकतंत्र होता क्या है, फिर हम देखेंगे चुनावी राजनीति क्या होती है, फिर आप समझेंगे इसमें कि जो है संस्थाओं के कामकाज क्या क्या होते हैं, हमारे लोकतंत्र में कौन कौन से अधिकार होते हैं ये आप समझेंगे।
फिर जब आप क्लास 10th में पढ़ना शुरू करेंगे अपनी बुक को, तो वहाँ पर आप सबसे पहले ही समझेंगे सत्ता क्या होती है, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, संघवाद क्या है, संघवाद के क्या क्या रूप हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या क्या प्रभाव हैं। फिर आप समझेंगे जाति, धर्म और लिंग की राजनीति में क्या क्या जो प्रासंगिकताएं हैं। आप राजनीतिक दलों के बारे में समझेंगे, आप लोकतंत्र के परिणाम के बारे में समझेंगे, ये समझेंगे। तो यहाँ तक देखिए ऑलमोस्ट 6 दिनों में आप क्लास जो है 6 से लेकर 10 तक की सारी बुक आपको पढ़ लेनी है। ज़्यादा बुक नहीं है, आप जानते हो, ठीक है ना। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो अब अगले 2 दिन आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, इन्हीं बुक्स के इंडेक्स को देखना है और आपको समझना है कि आपको चैप्टर की ऊपरी ऊपरी बातें याद है या नहीं है। जहाँ पर भी आपको लगे यहाँ पर मेरे क्रैक हैं, यहाँ से नहीं मेरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो पा रहा है, तो उसे आपको समझ लेना है वापस। इसके बाद में अगले 3 से 4 दिनों के लिए आपको क्लास 11 की बुक पढ़नी है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई क्या ये फिजिकल फॉर्मेट में होनी ज़रूरी है या फिर हम पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। मेरा यही कहना, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ी फ़ोन से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर तक अगर फ़ोन पास में रहेगा तो और कुछ करने लग जाओगे, तो आप पीडीएफ में ना पढ़ें और इसको जो है मार्केट से परचेज कर लें। अब इसके बाद में क्लास 11 की बुक आती है, जो मैं आपको यही कहूँगा आप मार्केट से परचेज कीजिए, बाकी पहले वाली आप जो है पीडीएफ से पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। इस बुक का नाम है आपका भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस बुक में जब आप पहला ही चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको यह कहती है कि हमारा संविधान क्यों और कैसे। इस अब देखिए, अब आप याद कीजिए कि जब आपने 9th और 10th की बुक पढ़ी थी, तब आप संविधान के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स जान चुके थे, लेकिन अब आती है बारी कि आप जो है संविधान के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करो। अब देखिए, जब आप इस बुक का चैप्टर 2 पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा भारतीय संविधान में अधिकार कौन से हैं। याद कीजिए, जब आपने क्लास 9th की बुक पढ़ी थी तो वहां पर आपको बताया गया था लोकतंत्र में अधिकार क्या होते हैं, और यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। तो इसीलिए आप जब 11th में पढ़ोगे ना, तो अब आपको नोट्स बनाने शुरू करने हैं। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के अपने कुछ की पॉइंट्स नोट करने हैं और उनसे जो है मेंस के लिए डायमेंशन निकालने हैं, प्रीलिम्स के लिए जो की पॉइंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो निकालने हैं। तो अब यहाँ से आप नोट्स बनाने शुरू करोगे, और इसके बाद में इस बुक को पढ़ने के बाद में आप इस बुक को 3 से 4 से 5 दिनों में आराम से पढ़ सकते हो, अच्छे से समय देकर, अच्छे से नोट्स बनाकर। और फिर अब देखो, हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से उनकी जो व्यवहारिक परिस्थितियाँ हैं आपने एग्जाम्पल से समझ ली है। अब ज़रूरी है कि अब आप एक स्टैंडर्ड बुक्स को लो और बार बार उसको रिवीजन करो, उसको समझो, उसको पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट पर मजबूती से पकड़ बना लो। तो इसके लिए देखो, मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो यही है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। तो मैं इसी के बारे में आपको भी कहूँगा। बाकी देखो, बहुत सारी बुक्स नोट्स और आते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मार्केट में जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चित है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। अब सब लोग अपने अपने तरीके जो है डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 2 तरीके अधिकांश एस्पिरेंट ऐसे ही पढ़ते हैं। फर्स्ट ये है कि कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो देखते हैं मान लो 800 पेजेस हैं इसमें, वो 50 पेजेस डिवाइड कर देते हैं कि मेरे को 50 पेजेस पर डे पढ़ने हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पेजेस की बजाय टॉपिक को कवर करने पर ध्यान देते हैं, भले ही उस टॉपिक में 100 पेज हों। तो अब आप कौन से मेथड के जरिए अपने आप पर पकड़ बना सकते हो, आप उस मेथड से पढ़ सकते हो। बस प्रयास ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन दो तो काफ़ी है, इतने दिनों में आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखो, बाकी देखो, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है और उन्होंने कभी अपनी लाइफ में 6 घंटे दिन में पढ़ा ही नहीं। तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं। बाकी देखो, अगर इसके अलावा कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर भी कोई भी किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आई हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।